प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम कबीरदास के तीसरे और चौथे दोहे की व्याख्या करेंगे। देखिए, तीसरा दोहा आपके सामने है। लिखा है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया, सो जिन विसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया आए। इसका संदर्भ वैसे पूर्ववत ही लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी कवि संत कबीरदास हैं। तो पुनः हम इसकी व्याख्या पर आते हैं। देखिए, लिखा है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलया। ज्ञान प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश होने पर क्या कह सकते हैं, ज्ञान का प्रकाश तभी होता है जब गुरु मिलता है। सो जिन विसरी जाए, मतलब विसरने का मतलब भूलना होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसकी व्याख्या आप लिखेंगे कि गुरु ईश्वर का स्वरूप है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरु वैसे ही नहीं मिल जाता है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है तभी परमात्मा का मिलन होता है, और ज्ञान का प्रकाश तभी संभव होता है जब सच्चा गुरु मिल जाए। आगे कह रहे हैं कि सो जिन विसरी जाए, उस गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलया आए। इसका अर्थ हो जाएगा कि सच्चा गुरु आसानी से नहीं मिलता है, जब कभी भगवान की कृपा होती है तब सच्चा गुरु मिलता है। तो इस तरह इसकी व्याख्या हो गई। कबीर का ही मानना है कि जो है, जब हम अच्छा कर्म करते हैं तभी हमें सच्चा गुरु मिलता है, और जब हमें सच्चा गुरु मिलता है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम सत्य को जान पाते हैं, और जब सत्य को जान पाते हैं तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। कह सकते हैं कि हमारे लक्ष्य, हमारे अभिष्ट, हमारे इच्छित की प्राप्ति होती है जो हम चाहते हैं। अगला देखिए, चौथा दोहा है कि माया दीपक न पतंग, भ्रम भ्रम यूँ पड़ंती। कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया दीपक के समान है, नर पतंग स्वरूप है। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोह माया जलते हुए दीपक के समान आकर्षक है, और नर पतंग के समान है, जो उस दीपक के लौ से आकर्षित होकर, उस माया रूपी दीपक के लौ से आकर्षित होकर बार बार उसी दीपक के लौ में जाकर चिपकता है, और अंततः उसी में जल के मर जाता है। भ्रम भ्रम है पड़ंत, मतलब भ्रमित होकर बार बार उसी माया रूपी दीपक में पड़ता है और अंततः मर जाता है। कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस को गुरु के सच्चे ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है, वही एक आध लोग इस माया रूपी दीपक से बच पाते हैं, नहीं तो सभी इसी माया रूपी दीपक के आकर्षण में जलकर मर जाते हैं। तो इस तरह इसका व्याख्या हो गया। अब काव्य सौंदर्य इसका देखिए, वही है लगभग। काव्य सौंदर्य, पहला गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा लिखेंगे, गुरु ही ज्ञान का मार्ग दिखाता है। तीसरा छंद दोहा लिखेंगे, रस इसका शांत है। भाषा सदुक्कड़ी या कोष्टक में पंचमेल खिचड़ी कर सकते हैं। देखिए, अलंकार, अलंकार इसमें कई हैं। पहला तो अनुप्रास अलंकार। दूसरा देखिए, जो चौथा दोहा है, इसमें माया दीपक नर पतंग में, इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि माया रूपी दीपक की बात की गई है और नर रूपी पतंग। तो जहाँ किसी एक रूप में दूसरे रूप को आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और भ्रमि भ्रमि यूँ पड़ंती, तो भ्रमि भ्रमि में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, मतलब जहाँ एक ही शब्द दो बार आता है, दो बार रिपीट होता है, अर्थ एक तरह ही निकलता है, तो वहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। तो इस तरह से इसमें 3 अलंकार हैं। तो इसकी व्याख्या पूर्ण हुई। आगे फिर दूसरे दोहे की व्याख्या लेकर हम प्रस्तुत होंगे।